जब जीवन के युद्ध में अर्जुन की तरह हम भी भ्रमित और निराश हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण का ज्ञान हमारे अंदर के अंधकार को दूर करता है। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से जुड़ी 41 अद्भुत और गहन बातें, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर तथ्य एक अमूल्य ज्ञान की चाबी है। 1. अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर धर्म संकट महसूस किया। वह युद्ध करने से पीछे हट गए और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। यही से गीता का आरंभ होता है, एक मानव के भीतर उठती जिज्ञासा और ईश्वर से मिलने वाला दिव्य उत्तर। 2. श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान। उन्होंने समझाया कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह ज्ञान मृत्यु के भय को समाप्त करता है और व्यक्ति को निर्भीक बनाता है। 3. श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। यही कर्मयोग का सार है। 4. अर्जुन को मोह और भ्रम ने घेर लिया था। उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख होना चाहा। श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान से आलोकित कर मोह से मुक्त किया। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान अंधकार को दूर करता है। 5. गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की पहचान कराई, जो जन्म नहीं लेती, नहीं मरती, न कटती है, न जलती है। आत्मा का स्वरूप अजर, अमर और शाश्वत है। यही ज्ञान जीवन के मूल उद्देश्य को समझाता है। 6. गीता का संवाद युद्ध आरंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव आज भी हर युद्ध, आंतरिक या बाह्य, में मार्गदर्शन करता है। यह संवाद समय से परे है। 7. श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति का स्वधर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे के धर्म का अनुकरण करना विनाश की ओर ले जाता है। स्वधर्म निधनम श्रेयः गीता का मूल मंत्र है। 8. अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी ही नहीं, गुरु और ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से ज्ञान को ग्रहण किया। यही शिष्यत्व की पराकाष्ठा है। 9. श्री कृष्ण ने बताया कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। यह दिव्य उद्घोषणा गीता का एक महान संदेश है। अधर्म का अंत निश्चित है। 10. श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ दिखाया। यह रूप देख अर्जुन स्तब्ध हो गए। इससे श्री कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म होने का प्रमाण मिलता है। 11. श्री कृष्ण ने बताया कि हर जीव उनके द्वारा संचालित है, लेकिन वह सभी से तटस्थ रहते हैं। जैसे हवा सुगंध को लेकर नहीं जुड़ती, वैसे ही भगवान कर्मों में लिप्त नहीं होते। 12. उन्होंने अर्जुन को बताया कि इंद्रियों और मन पर नियंत्रण ही सच्चा योग है। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित है, वही सच्चा ज्ञानी और योगी होता है। 13. गीता में अर्जुन को बताया गया कि तटस्थ होकर कर्म करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। न सफलता में अहंकार हो, न असफलता में दुख, यही संतुलन का मार्ग है। 14. श्री कृष्ण ने ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीनों मार्गों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि ये तीनों रास्ते ईश्वर तक पहुंचाते हैं, बस मन की एकाग्रता और शुद्धि आवश्यक है। 15. श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने काम, क्रोध, लोभ और मोह को जीता है, वही सच्चा योगी है। जब मन विषयों से हटकर आत्मा में रमता है, तब शांति मिलती है। 16. अर्जुन की दुविधा श्री कृष्ण के शांति, धैर्य और ज्ञान से समाप्त हुई। उन्होंने बताया कि मनुष्य को आत्मज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। 17. गीता में भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया। जो पूर्ण श्रद्धा से उनकी भक्ति करता है, उसे वे स्वयं संभालते हैं और जन्म मरण के बंधन से मुक्त करते हैं। 18. श्री कृष्ण ने कहा, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। यह बताता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। 19. उन्होंने बताया कि सच्चा योगी वही है जो सब जीवों में एक ही आत्मा को देखता है। जब व्यक्ति भेदभाव से मुक्त हो जाता है, तभी वह ब्रह्म के निकट पहुंचता है। 20. अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि जो अपने कार्य को समर्पण भाव से करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। कर्म और भक्ति का ऐसा संयोग जीवन को दिव्यता से भर देता है। 21. श्री कृष्ण ने कहा, जो जैसा मुझसे भाव रखता है, मैं वैसा ही फल देता हूं। यह बताता है कि भगवान हमारे भावनात्मक स्तर को देखकर ही प्रतिक्रिया देते हैं। उनका प्रेम भक्ति से प्रेरित है, औपचारिकता से नहीं। 23.
अर्जुन को बताया गया कि जो सभी प्राणियों में सुख दुख को समान मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह संभाव ही ब्रह्म ज्ञान की नींव है। ईश्वर सब में एक समान रूप से व्याप्त है। 30 श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को जीतता है वह आत्मा का मित्र बनता है और जो हारता है वह स्वयं को ही शत्रु बना लेता है। 24 कि ज्ञान और विवेक से युक्त व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से परे होता है। 25 श्री कृष्ण ने कहा कि वह ही यज्ञ, तप, औषधि, मंत्र, अग्नि और आहुति हैं। वही इस ब्रह्मांड का आधार है। यह उद्घोषण भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता का प्रतीक है। 26 उन्होंने यह भी बताया कि जो मुझे अनन्य भाव से भजता है उसे मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। यह वचन भक्तों को अडिग श्रद्धा और प्रेम की प्रेरणा देता है। 23 अर्जुन ने श्री कृष्ण को स्वीकार करते हुए कहा, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैं आपका आदेश मानूंगा। यह दर्शाता है कि जब ज्ञान आत्मा में प्रवेश करता है तो भ्रम स्वतः समाप्त हो जाता है। 28वां गीता में बताया गया है कि समत्व भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त होता है। वह न कर्म में लिप्त होता है न फल में। यही गीता की निष्कामता की महिमा है। 33वां श्री कृष्ण ने बताया कि सत्व, रज और तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं जो जीव को बांधते हैं। आत्मा इनसे परे है, परंतु जब तक विवेक जागृत नहीं होता मनुष्य इन्हीं गुणों में उलझा रहता है। 30वां गीता में वर्णन है कि जन्म, मरण, वृद्धावस्था और रोग दुख के कारण है। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही मुक्त आत्मा कहलाती है। यह मुक्ति आत्मज्ञान से ही संभव है। 33वां बताया कि इस संसार का कारण और उद्देश्य वे स्वयं हैं। वे न किसी से उत्पन्न हुए हैं न किसी के अधीन हैं। वे स्वयं में पूर्ण, अजन्मा और अनंत हैं। 32 गीता के अनुसार जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह भक्ति, ज्ञान या योग में स्थिर नहीं हो सकता। मन पर नियंत्रण ही साधना की पहली सीढ़ी है। 33 श्री कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। दूसरों की राह अपनाने से केवल भ्रम और दुख बढ़ता है। 34 अर्जुन को यह भी बताया गया कि ईश्वर भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जो उनकी शरण में आता है उसे वे अपने प्रेम से सुरक्षित रखते हैं। 35 श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि किसी का बाहरी आचरण देखकर उसकी आंतरिक स्थिति को नहीं जाना जा सकता। सच्चा भक्त वह है जो अंतर्मन से जुड़ा होता है। 37 उन्होंने बताया कि जो सतत चिंतन करता है उसे मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण होता है और वही उसकी गति तय करता है। अंत समय में याद वही आता है जिसे जीवन भर जिया गया हो। 38 गीता में बताया गया है कि विवेकपूर्ण भोजन, संयमित जीवन और नियमित साधना से ही योग की प्राप्ति होती है। असंयम जीवन को भटकाव की ओर ले जाता है। 38 श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे भारत, उठो, युद्ध करो और अपने धर्म का पालन करो। यह संदेश केवल युद्ध का नहीं, जीवन में संघर्षों से न भागने का है। 29 गीता बताती है कि योग वह अवस्था है जब व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में सम रहता है। यही स्थिर बुद्धि की अवस्था है। 40 श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सभी मार्ग अंततः मुझ तक ही आते हैं। चाहे वह भक्ति योग हो, ज्ञान हो या कर्म, सभी मेरा ही रूप हैं। 41वां अर्जुन अंत में कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्थात मेरा मोह समाप्त हो गया है, स्मृति लौट आई है। अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यही गीता की सफलता है, आत्मज्ञान और कर्तव्य की पूर्णता।